अथ दशांतरदशाध्यायः। श्लोक 1। लग्न, रवि और चंद्रमा, इन तीनों में जो अधिक बली हो, आरंभ में प्रथम उसी की दशा होती है, फिर उससे केंद्र स्थित ग्रहों की दशा होती है। उसके बाद मध्यकाल में प्रथम दशाप्रद से फणकर स्थान में स्थित ग्रहों की दशा होती है। उसके बाद अंत समय में प्रथम दशाप्रद से आपोक्लिम स्थान स्थित ग्रहों की दशा होती है। अगर केंद्र या पर्णफर में ग्रह नहीं हो तो प्रथम और मध्य समय में फल नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अर्थात उस हालत में मध्य और अंत वयस समय में अपोक्लिम 3, 6, 9, 12 स्थान में ग्रहों की दशा होती है। श्लोक 2। पूर्व विधि से जिस ग्रह की जितनी आयु वर्षादि हो, उतनी ही उस ग्रह की दशा समझनी चाहिए। वह दशा भी बलक्रम से, अर्थात बली ग्रह की प्रथम दशा होती है। यदि दो या अधिक ग्रह में बल की समता हो तो उनमें जिनके अधिक वर्ष हों, प्रथम उसी की दशा समझनी चाहिए। यदि वर्ष में भी तुल्यता हो तो सूर्य सानिध्यवश से अस्त के बाद जिसका प्रथम उदय हुआ हो, उसकी पहले दशा होती है। श्लोक 3। संपूर्ण आयु का मालिक दशापति होता है, इसलिए उसका भाग पूरा है। दशापति के साथ में जो ग्रह हो, उनमें सबसे बली केवल एक ग्रह आधा 1-2 का पाचक अंतर्दशाधिप होता है, एवं त्रिकोण 9-5 में रहने वाले में बली एक ग्रह तृतीयांश 1-3 का अंतर्दशाधिप होता है। दशापति से सप्तम स्थान में स्थित एक ग्रह सप्तमांश 1-7 का पाचक होता है, एवं चतुर्थस्थ 4-8 स्थान में स्थित ग्रहों में केवल एक बली ग्रह चतुर्थांश 1-4 का पाचक होता है। इस प्रकार लग्न सहित सब ग्रह परस्पर इन स्थानों में पड़ने से अपने अपने गुणानुसार अंतर्दशापति होकर फल देते हैं। श्लोक 4। पूर्व श्लोकानुसार जितने अंतर्दशा पाचक का स्थान अर्धभाग प्राप्त हो, उन सब भागों का अन्योन्य हराभिहतो हरांशो इत्यादि विधि से समच्छेद करके 3 छेदों को त्याग कर देना चाहिए, तथा ऊपर जो अंश पृथक पृथक हों, उन सबों को दशावर्ष का कर गुणक समझ तथा सब अंशों के योग को भाजक कल्पना करके अंतर्दशा साधन करें। अर्थात पृथक पृथक अंशों से दशावर्ष को गुणाकर भाजक अंश योग से भाग देकर लब्धि वर्षादि अंतर्दशा होगी। श्लोक 5। जन्म समय में जो ग्रह स्थानादि सब बलों से युक्त हों तथा अपने परमोच्च में हों, उस ग्रह की संपूर्ण नाम की दशा होती है, जिसमें सब प्रकार से शुभ फल होता है। तथा जो ग्रह स्थानादि सब बलों से हीन हो, उसमें परम नीच में हो या शत्रुनवांश में हो, उस ग्रह की दशा रिक्ता नाम की होती है। वह सब प्रकार से अशुभ फल देती है। श्लोक 6। जो ग्रह अपने परमोच्च भाग से आगे और नीच से पीछे हों, उस ग्रह की दशा अवरोहिणी कहलाती है। वह नीचाभिमुख गति होने के कारण अशुभ होती है, किंतु ग्रह यदि मित्र राशि नवांश में हो व अपनी उच्च राशि के नवांश में हो तो अवरोहिणी दशा भी मध्य फल देने वाली होती है। तथा जो ग्रह अपने परम नीच से आगे और उच्च से पीछे हो, उसकी दशा आरोहिणी कहलाती है। वह उच्चाभिमुख गति होने के कारण शुभ होती है, किंतु यदि नीच राशि के नवांश में व शत्रु राशि नवांश या उच्च राशि के नवांश में हो तो आरोहिणी दशा विशेष शुभप्रदा होती है। श्लोक 7। जो ग्रह प्रशस्त उच्च आदि राशि में हो और नीच या शत्रु राशि के नवांश में हो तो उसका मिश्र शुभ अशुभ दोनों प्रकार का फल होता है। अब आगे इस प्रकार इन लग्न सहित ग्रहों के फल अपनी अपनी दशा में संज्ञा संज्ञक सदृश होते हैं, वे यथोपयुक्त कहते हैं। श्लोक 8।
द्विस्वभाव राशि लग्न में यदि प्रथम दृष्टिकांड हो तो अशुभ, द्वितीय दृष्टिकांड हो तो मध्यम, तृतीय दृष्टिकांड हो तो शुभ फल देने वाली लग्न की दशा होती है। चर लग्न में इसका उल्टा अर्थात प्रथम दृष्टिकांड में शुभ, द्वितीय में मध्यम, तृतीय दृष्टिकांड में अशुभ फल प्रद लग्न की दशा होती है। स्थिर लग्न में प्रथम दृष्टिकांड में अशुभ, द्वितीय दृष्टिकांड में श्रेष्ठ, तृतीय दृष्टिकांड में मध्यम फल देने वाली लग्न दशा समझनी चाहिए। श्लोक 9। जन्म समय से आरंभ होकर 1 वर्ष तक चंद्रमा का, उसके बाद 2 वर्ष मंगल का, उसके बाद 9 वर्ष तक बुध का, उसके बाद 20 वर्ष तक शुक्र का, उसके बाद 18 वर्ष तक बृहस्पति के, उसके बाद 20 वर्ष तक सूर्य का, उसके बाद 50 वर्ष तक शनि का दायकाल होता है। इस प्रकार सातों ग्रहों की 120 वर्ष पर्यंत नैसर्गिक दशा होती है। इससे अधिक जिसकी आयु होती है उसके लिए शनि के बाद जीवन पर्यंत अंत में लग्न की दशा होती है, वह शुभ होती है, ऐसा यवनों का कथन है। किंतु अन्य आचार्यों का मत है कि अंत में जो लग्न की दशा होती है वह सदा शुभ ही नहीं होती, अर्थात दृष्टिकाणवश शुभ अशुभ दोनों हो सकती है। श्लोक 10। पाकस्वामी दशापति यदि लग्न में हो अथवा दशापति के मित्र लग्न में हो अथवा पाकपति के या उसके मित्र के वर्ग राशि होरादि या शुभ व शुभ ग्रह के वर्ग राशि होरादि लग्न में हो अथवा शुभ मित्र के वर्ग में दशापति हो तथा लग्न से 3, 6, 10, 11 स्थान में दशापति हो तो ऐसे समय लग्न में आरंभ हुई दशा शुभ फल देने वाली होती है। इसके अन्यथा स्थान दिवस मध्य फल व अशुभ फल देने वाली दशा होती है। चंद्रमा प्रतिक्षण संचारवश जब जब दशापति के मित्र राशि उच्च राशि या दशापति से उपचय 3, 6, 10, 11 स्थान में जाता है तब तब शुभ फल देता है, अन्यथा अर्थात जब दशापति के शत्रु नीच राशि में तथा उपचय से भिन्न स्थान में चंद्रमा जाता है तब अशुभ फल करता है। श्लोक 11। दशारंभ काल में चंद्रमा कर्क में हो तो उसमें मान, आदर, धन और सब प्रकार के सुख होते हैं। मंगल के घर मेष या वृश्चिक में चंद्रमा हो तो स्त्री में दोष, क्लेश या अपवाद होता है। मिथुन या कन्या में चंद्रमा हो तो विद्या, मित्र और धन का लाभ होता है। सिंह में चंद्रमा हो तो उस दशा समय में दुर्ग, जंगल, मार्ग और घर के समीप में भी खेती करने से लाभ होता है। शुक्र की राशि वृष, तुला में चंद्रमा हो तो अन्न, सुभोजन आदि का लाभ होता है। मकर या कुंभ में चंद्रमा हो तो दुष्ट स्त्री से संग होता है। और गुरु राशि धनु, मीन में चंद्रमा हो तो प्रारंभ हुई दशा में मान, धन और सुख लाभ होता है। श्लोक 12। शुभ स्थान सहित सूर्य की दशा अंतरदशा में नख, सुगंधी द्रव्य या व्याघ्र नख, हाथी के दांत, मृग, व्याघ्रादि चर्म, सोना, क्रूर कर्म, मार्ग, राजमार्ग बनवाने का अधिकार, राजा और संग्राम से धन का लाभ होता है तथा हृदय में कठोरता, धैर्य, सतत उद्योग में प्रेम, कीर्ति और प्रताप की वृद्धि होती है। अशुभ स्थान में सूर्य हो तो स्त्री, पुत्र, धन, शत्रु, शस्त्र, अग्नि और राजा से अनेक प्रकार की आपत्ति होती है एवं त्याग, अधिक खर्च, पाप से प्रेम, अपने नौकरों से कलह और हृदय, पेट में पीड़ा और रोग होता है। अर्थात जब सूर्य मध्यम स्थान में हो तो उसकी दशा में अर्थात मिश्र दशा में मिश्र, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल होते हैं। श्लोक 13। चंद्रमा की दशा अंतरदशा समय में मंत्र, आगम और निगमुक्त द्वारा तथा ब्राह्मणों के द्वारा फल लाभ तथा गुड़, चीनी, दूध, दही, घृत, वस्त्र, पुष्परस, जुआ आदि खेल, तिल, अन्न और श्रम से भी शुभ अशुभ फल मिलता है। निद्रा, आलस्य, दया, देव, ब्राह्मणों में प्रेम, कन्या का जन्म, बुद्धि में वृद्धि, कीर्ति और धन का उपचय वृद्धि तथा क्षय, बलवान शत्रु और आत्मीय जनों से भी शत्रुता होती है। श्लोक 14। मंगल की शुभ दशा में शत्रुओं को पराजित करके तथा राजा, सहोदर, भूमि, भेड़, बकरे आदि से धन मिलता है। अशुभ मंगल की दशा में पुत्र, मित्र, स्त्री, सहोदर से द्वेष, विद्वान और गुरुजनों में अभक्ति, तृष्णा,
शोणित विकार, ज्वर, पित्त, अंगभंग आदि अन्य रोग, परिस्थिति से मैत्री, पापियों से प्रेम, अधर्म में प्रवृत्ति, कठोरता और उग्रता होती है। मध्यम स्थान स्थित मंगल की दशा में मध्यम दोनों प्रकार का फल समझना चाहिए। श्लोक 15। शुभ स्थानस्थ बुध दशा में दूत क्रिया से मित्र, गुरुजन और ब्राह्मणों के द्वारा धन लाभ, विद्वानों के द्वारा प्रशंसा, सुयश, कांसा, पीत लादि द्रव्य, सुवर्ण, घोड़े, पृथ्वी, सौभाग्य, वृद्धि और सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। दूसरों के मनोरंजन और उपासना सेवा में कुशलता, बुद्धि की वृद्धि और धर्म कार्य में सिद्धि होती है। अशुभ स्थानस्थ बुध दशा में कठोरता, परिश्रम, बंधन, मानस शोक और कफ पित्त वातजन्य पीड़ा होती है। श्लोक 16। शुभ स्थान स्थित गुरु की दशा में लोक में सम्मान और गुणों की वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, कांति, पराक्रम में उन्नति, परोपकार, उद्योग, मंत्र, सद्विचार, नीति, राजा, पाठ और मंत्र जप के द्वारा धन लाभ होता है। सुवर्ण, वस्त्र, घोड़ा, हाथी और पुत्र, इन सबों की वृद्धि, राजा से प्रीति होती है। अशुभ गुरु की दशा में सूक्ष्म विषयों के विचार में तर्क करने से परिश्रम, कर्णरोग और अधर्मियों से प्रीति होती है। श्लोक 17। शुभ स्थान स्थित शुक्र की दशा में गीत में आसक्ति होने से हर्ष, सुगंधित द्रव्य, सुभोजन, पान, पेय पदार्थ, वस्त्र, स्त्री, रत्न, कांति, सौंदर्य, सुरतोपभोग्य, शय्यादि, ज्ञान और इष्ट मित्रों के समागम होते हैं। क्रय विक्रय में पटुता, खेती से लाभ, निधि, भूमिस्थ द्रव्य की प्राप्ति, अन्य प्रकार से भी धन का लाभ होता है। और अशुभ स्थान स्थित शुक्र की दशा में जनसमूह, राजा, निषाद, अंत्यज, चांडाल जाति और अधर्मियों के साथ वैर तथा स्नेह करने के पश्चात उससे शोक होता है। श्लोक 18। शुभ स्थान स्थित शनि की दशा में गधा, ऊंट, पक्षी, भैंस, वृद्धा स्त्री का संग, जन समाज, गांव, नगर, शहर के अधिकार से आदर और कोदों, मड़ुआ, बाजरा आदि कुधान्य की प्राप्ति होती है। अशुभ शनि की दशा में कफ, ईर्ष्या, वायु प्रकोप, मोह, मलिनता से विपत्ति, तंद्रा, श्रम तथा नौकर संतान और स्त्री से भी अनादर तथा अभंगता की प्राप्ति होती है। श्लोक 19। ऊपर ग्रहों के शुभाशुभ दशाफल जो कहे गए हैं उनमें ग्रह अपनी शुभ दशा में शुभ फल, अशुभ दशा में अशुभ फल देते हैं। मध्यम दशा में मिश्र, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल देते हैं, क्योंकि दशा में संज्ञानुसार ही फल होते हैं। और लग्न दशा का फल लग्नेश के स्थिति वश समझना चाहिए, अर्थात लग्न शुभ स्थान में हो तो शुभ, अशुभ स्थान में हो तो अशुभ फल होता है। श्लोक 20। पूर्व संज्ञाध्याय में जिस ग्रह के जो द्रव्यादि कह गए हैं तथा जिस ग्रह के जो कर्माजीव आगे कहे जाएंगे एवं जिस ग्रह के भाव और स्थान संबंधी दृष्ट और योग के फल जो कुछ कहे जाएंगे वे सब ग्रह की दशा में ही समझना चाहिए। अर्थात जब ग्रह की शुभ दशा होती है तब उन द्रव्यादि और जीविका आदि का लाभ तथा अशुभ दशा में उसकी हानि होती है। श्लोक 21। सब ग्रह अपनी अपनी दशा में अपने अपने महाभूत तत्व संबंधिनी छाया, मुखादि शारीरिक कांति को प्रकट करते हैं तथा नाक, मुख, दृष्टि और कान के द्वारा ग्राह्य क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द को भी अपनी अपनी दशा में प्रकट करते हैं। श्लोक 22। शुभप्रद ग्रह की दशा में अंतरात्मा स्वहृदयस्थ ईश्वर भी उसी प्रकार शुभ होकर मनुष्यों को सब प्रकार के सुख और धन लाभ कराते हैं। अब जिसका जन्म समय अज्ञात हो उसकी दशा समझने की रीति कहते हैं। जिस ग्रह के जो फल कहे गए हैं उन फलों से ग्रह की वर्तमान दशा का अनुमान करना चाहिए तथा जो ग्रह निर्बल रहता है उसका दशाफल शुभ व अशुभ स्वप्न में अथवा चिंता मनोरथ करने में प्राप्त होता है।
श्लोक 23। यदि किसी एक ग्रह में शुभ और अशुभ बल तुल्य होने से शुभ और अशुभ फल तुल्य हों तो दोनों का नाश हो जाता है, अर्थात उस ग्रह का न तो शुभ फल और न ही अशुभ फल होता है। यदि फल में न्यूनाधिकता हो तो जो अधिक हो वही फल मिलता है, किंतु अन्य ग्रह किसी दूसरे ग्रह के तुल्य विरुद्ध फल को नाश नहीं करता, बल्कि अपनी अपनी दशा में अपने अपने फल को देता ही है। अथ बृहज्जातको विव्रतो दशांतराध्यायो अष्टम अध्याय समाप्तः।